गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज है यहाँ पे तुलसी पूजा। हमारे यहाँ पे एक्चुअली द्वादशी वाले दिन तुलसी पूजा होती है। तो मैं हर साल तुलसी पूजा ज़रूर करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड के घर में शुरू से तुलसी पूजा करते आए हैं। तो सबसे पहले मैं जो दिया बाती है रेगुलर वो करूँगी। उसके बाद जो तुलसी का पॉट है उसे मैं अंदर लाके एक जो पाटा रहता है उसके ऊपर उसको विराजित करके उनको जो पॉट रहता है उसको बिठा के पूरी प्रॉपर पूजा करती हूँ। और हमारे यहाँ जो तुलसी होती है, तुलसी के साथ में आंवले की जो आंवला होता है उसकी डंठल लगती है जिसमें छोटे छोटे आंवले भी होते हैं। तो वो सब मैं जो भी सामान है वो सब लेके आई हूँ। और मुझे पूजा करके फटाफट आद्या की स्कूल भी जाना है क्योंकि उसकी स्कूल में फंक्शन चल रहा है। उन लोगों का ईयरली वंस एक फाउंडर्स डे करके सेलिब्रेट होता है। तो फंक्शन चल रहा है। आद्या का जो डांस परफॉर्मेंस था वो कल ही हो गया। तो वो लोग फर्स्ट प्राइज़ एक्चुअली उन लोगों ने विन किया है, वो विन हुए हैं, फर्स्ट प्राइज़ उनको मिला है। तो डांस की थोड़ी सी क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। तो अभी जस्ट मुझे पहले ये सब काम करना है, फिर मुझे स्कूल की तरफ जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले मेरे को तुलसी का जो पॉट है वो अंदर रखने से पहले, जैसे मैंने बताया था, मैं एक आसन के ऊपर उन्हें जो पॉट को है वो रखती हूँ। तो ये मेरे पास एक वुड का पाटा बोल लीजिए आप या आसन बोल लीजिए, ये मेरे पास रखा हुआ है। एक्चुअली ये मैंने हम लोगों का जब गृह प्रवेश हुआ था तब परचेज़ किया था। तो इसे लाके मैंने सबसे पहले क्लीन कर लिया है। देन अब जो तुलसी का पॉट है बाहर रखा हुआ है उसे भी मैं हटा के उसकी जगह से उसे एक बार थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि जैसे बाहर रहता है बालकनी में तो वो काफ़ी धूल मिट्टी पॉट पे भी लगी हुई रहती है। तो सबसे पहले अंदर जो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे पत्ते वगैरह सूखे गिरे हुए रहते हैं उन सबको मैंने हटा दिया। हटा के और उसे सबसे पहले क्लीन करूँगी। और ये थोड़ी सी ड्राई थी अंदर से मिट्टी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें पानी दे देती हूँ। तो आधा ग्लास, एक ग्लास, छोटा ग्लास के अराउंड मैंने इसमें पानी दे दिया है ताकि ये अंदर रखने के बाद एक दिन पूरा ये घर के अंदर रहेगी। जब मैं पूजा करूँगी तो नेक्स्ट डे इसे रिमूव करती हूँ, हटा के बाहर रखती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया तो इसमें थोड़ी सी नमी बनी रहे। अब ये जो पॉट है ये थोड़ा सा गंदा हो चुका था, एकदम इसमें मिट्टी सी थी, हल्का सा मिट्टी धूल रहती है क्योंकि जब हम बाहर रखते हैं तो बाहर से धूल मिट्टी आती है। तो मैंने सोचा इसे अच्छे से पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही इसे अंदर लेके जाऊँगी। तो एक कपड़े से मैं इसे पहले अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो इसे क्लीन मैं अब कर चुकी हूँ। अब मैं इसे अंदर लेके जा रही हूँ। और जो मैंने बताया था आपको, जो आसन जो लकड़ी का वुड का है उसके ऊपर मैं इसे विराजमान करूँगी। और ये जो दिशा है ये मुझे हमेशा परफेक्ट लगती है। जहाँ मैंने लैंप रखा है अपने हॉल में, तो मैं लैंप को थोड़ा सा हटा के साइड रख देती हूँ एक दिन के लिए। और जहाँ पे मैंने लैंप रखा है उस जगह पे मैं जो आसन है उसको रख के उसके ऊपर तुलसी का पॉट रख के पूजा करती हूँ। हर साल मेरा यही रहता है। और ये जो दिशा है पूजा करने के लिए भी मुझे बेस्ट लगती है। और एंट्रेंस में ही है, जैसे आप डोर ओपन करोगे मेन डोर, तो सामने ही तुलसी का पॉट जो पूजा की हुई है तुलसी पूजा वो दिख जाती है। तो हर साल मैं इसी जगह पे हमेशा पूजा करना पसंद करती हूँ। तो मैंने जो वुड का पाटा है उसे रख दिया है और उसके ऊपर अब ये तुलसा माता जो है पॉट जो है वो मैंने बिठा दी है। तो पॉट मैंने अंदर रख दिया है। और मैं हर साल एक्चुअली तुलसा माता को, ये मैंने कुछ हाथ से ऐसे जो साड़ी है उस टाइप से कुछ बनाया है। ये परमानेंट है मेरा, मैं हर साल इसे ही पहनाती हूँ पॉट पे। और इसके मैंने ये ऐसे साइड में टाई करने के लिए दो ऐसा लगा रखा है। तो चलिए मैं पहले ये पहना देती हूँ। तो जो मैंने ये ब्लाउज़ पीस से बना रखा है ये ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए मैंने इसे बनाया है। आगे की साइड में मैंने साड़ी की जैसी जो प्लेट्स होती है वो इसमें दे रखी है और इसे अच्छे से स्टिच किया है। ब्लाउज़ पीस से ये मैंने बनाया है। मैं पूरी जो तुलसी का जो पौधा होता है उसे पूरा कवर नहीं करती हूँ, पॉट पे ही इसे मतलब पहना देती हूँ ताकि जो ऊपर जो पौधा है वो कभी किसी तरह से भी डैमेज ना हो। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है पहनाने के बाद में। और हमारे यहाँ पे कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले हम लोग रंगोली बनाते हैं, चाहे घर के बाहर हो, एंट्रेंस में हो। तो मैंने अभी जस्ट ये जो
पॉट है इस पे ये जो ब्लाउज़ से बनी हुई साड़ी टाइप है, ये मैंने इसे पहना दी है। और मेरे पास ऐसे बॉक्सेस हैं जिससे मैं रंगोली बनाती हूँ, इसमें डिज़ाइंस हैं। एक्चुअली मुझे प्रॉपर हाथ से रंगोली बनानी इतनी परफेक्ट नहीं आती है, तो मैं जो ये बॉक्स में है आप रंगोली फिल करके, और इसमें ऊपर एक स्टेंसिल्स टाइप में रहता है, अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग शेप की रंगोलियाँ बन जाती हैं, तो उससे मैं रंगोली बना रही हूँ। जो ये पॉट है इसके चारों तरफ से रंगोली बनाई है, इवन जो वुड का पाटा है उसके ऊपर भी मैं रंगोली बनाऊंगी। और अलग अलग ऐसे मेरे 5 से 6 बॉक्सेस हैं, और उसमें अलग अलग स्टेंसिल्स डिज़ाइन के जो है नेट में बने हुए हैं। तो आपको जो भी डिज़ाइन पसंद है आप उसे बना सकते हैं, या इजीली आपको ऑनलाइन में भी अवेलेबल हो जाता है। मैंने लोकल मार्केट से इसे परचेज़ किया था। तो देखिए कितनी सुंदर रंगोली इससे बन रही है। और हमारे यहाँ कोई भी पूजा, जैसे मैंने बताया, कोई भी शुभ कार्य हो रहा है, पूजा हो रही है, तो हम लोग रंगोली ज़रूर बनाते हैं। इवन डेली बेस पे भी घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है। तो मैं, जैसे मैंने बताया था कि मैं नॉर्थ में पली बड़ी हूँ, तो मुझे इतनी परफेक्ट रंगोली हाथ से नहीं बनानी आती, तो मैंने ऐसे बना दी रंगोली। और देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है बनने के बाद में, काफ़ी अच्छे से ये जो डिज़ाइन है वो प्रिंट हो जाती है। और मुझे काफ़ी पसंद आता है कि इजी वे में इतनी अच्छी, इतनी सुंदर रंगोली है वो बन के रेडी हो जाती है। रंगोली भी बन चुकी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो मैं करूँगी। जैसे मैंने बताया था, हमारे यहाँ आंवले की जो डंठल है वो तुलसी जी के साथ में लगाई जाती है, और ये हमारे यहाँ लोकल मार्केट में जिस दिन तुलसी पूजा होती है उस दिन ज़रूर मिल जाती है, ईज़िली मिल जाती है। और इसमें छोटे छोटे से आंवले भी लगे हुए हैं। कुछ लोग जो इमली की डंठल होती है वो भी लगाते हैं, तो ये मैंने लगा दी है। और ये छोटा सा मंगलसूत्र है मेरे पास में, तो ये मैं हमेशा पॉट पे लगा के रखती हूँ, पहना के रखती हूँ। तो आज जो तुलसी पूजा है, एक्चुअली ये तुलसी विवाह आरंभ होता है, तो तुलसी जी की जो विवाह है वो श्री कृष्ण भगवान के साथ में होती है, विवाह होता है उनका। तो इसीलिए मैं उन्हें दुल्हन की जैसे ही सजाती हूँ, जैसे दुल्हन को आप मंगलसूत्र हैं और हरी चूड़ियाँ हैं वो पहनाते हैं, तो मैं तुलसी माता को भी ये सब पहनाती हूँ। तो छोटा सा मेरे पास मंगलसूत्र रखा हुआ था, वो मैंने पहना दिया। और ये जो ग्रीन कलर की कांच की चूड़ियाँ हैं ये भी मैंने पहनाती हूँ। और इसी के साथ में मैं जो ये तुलसी का पौधा है, इसके साथ में मेरे पास छोटी सी जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है, विग्रह है, वो है, तो वो भी मैं विराजमान करती हूँ। और ये दिए मैंने अभी रख दिए हैं। आज मैंने कोई भी प्रसाद घर पे नहीं बनाया। एक्चुअली हमारे यहाँ पे तुलसी पूजा वाले दिन जो स्वीट पोहे हैं वो बनते हैं, लेकिन मुझे, जैसे मैंने बताया, स्कूल जाना था, टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने जस्ट फ्रूट्स और नारियल का ही भोग आज चढ़ाया है, लगाया है, भोग लगाया था। और ये अब मैं, जो मैंने बताया था, कृष्ण भगवान की मूर्ति है मेरे पास, तो वो मैं तुलसी के साथ में रखती हूँ। कई लोग फ़ोटो भी रखते हैं, तो मेरे पास फ़ोटो नहीं है, मेरे पास छोटी छोटी सी मूर्तियाँ हैं, तो वो मैंने रख दी हैं। और अब जो फूल है वो सब मैं चढ़ा रही हूँ। आज बहुत जल्दी मैंने एक्चुअली पूजा की थी। जैसे मैंने बताया, मुझे स्कूल जाना था, स्कूल में फंक्शन था आद्या का, तो बहुत जल्दी मैंने सारे काम निपटा के फटाफट से दिन में पूजा की। नहीं तो हर साल मेरी जो पूजा होती है मैं शाम के टाइम करती हूँ, लेकिन आने में मुझे टाइम हो जाएगा स्कूल से, क्योंकि काफ़ी लंबा फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन है, तो इसलिए मैंने आज दिन में ही पूजा की, और शाम को जस्ट आरती वगैरह कर लूँगी। तो अब मैंने फूल वगैरह चढ़ा दिए। और जो हमारे यहाँ पे तुलसी की पूजा होती है, तुलसी विवाह होता है, वो 12 पे होता है, और नॉर्थ में आई थिंक ये 11 पे होता है। जैसे मैंने मेरी फ्रेंड से बात की थी, तो उन्होंने बोला उन्होंने 11 वाले दिन ही तुलसी पूजा कर ली थी, और हमारे यहाँ नेक्स्ट डे रहता है, 11 के नेक्स्ट डे तुलसी पूजा होती है। तो फूल वगैरह मैंने चढ़ा दिए हैं, और दिए पे जो बत्तियाँ हैं वो मैं लगा रही हूँ। और जैसे मैंने बताया, आज मैंने कोई प्रसाद घर पर नहीं बनाया, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि मैं कुछ नहीं बना पाई, लेकिन लिटरली आज मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे आधे का परफॉर्मेंस भी था, तो मुझे देखने के लिए जाना था। तो जस्ट मेरे मन में बस यही रह गया कि मैं प्रसाद नहीं बना पाई, बाकी मैंने पूजा काफ़ी अच्छे से फिनिश कर ली थी। तो अभी मैंने 1-2 दिए जो हैं वो रखे हैं, उनमें वो 2 दिए मैं जलाऊंगी, साथ ही में हमारे यहाँ घी के दिए भी जलते हैं। और ये जो आंवला है, मैंने बताया था, इसके ऊपर जो घी के दिए होते हैं, बाती होती है, वो रख के पूजा की जाती है, आरती की जाती है। तो मैं 5 आंवले लेके आई थी, और एक
एक जो तांबे की प्लेट है वो मैंने ली है, उसमें हम लोग चावल बिछाते हैं। चावल फैला के उस पे 5 जो आंवले होते हैं उन्हें रखा जाता है, और जो आंवले की जो फ्रंट साइज़ है उसे थोड़ा-सा कट करके उसे उल्टा रख के उसके ऊपर जो दिए की बत्ती, घी वाले दिए की जो बत्ती होती है वो रख के और आरती की जाती है। ये तुलसी पूजा पे मस्ट है, हम लोग करते ही हैं ये, इसके बिना ये पूजा अधूरी रहती है। तो मैंने जो आंवले हैं वो रख दिए हैं ऐसे प्लेट पे चावल फैला के, और उसके ऊपर मैंने इन्हें रख दिया है। तो नेक्स्ट जो है ये पान है, पान के पत्ते हैं, ये भी मैं तुलसी के यहाँ चढ़ाती हूँ, क्योंकि पान जो होता है वो हमारे यहाँ सुहागन को दिया जाता है। तो मैं तुलसी माता को भी पान और सुपारी वगैरह सब चढ़ाती हूँ। तो सारी जो पूजा के सामान वगैरह हैं मैंने सब रख लिए हैं, और अब मैं दिया जलाने वाली हूँ। और मैंने जैसे बताया आज मैं बहुत जल्दी मैंने पूजा की, फटाफट से की, तो जितना मुझसे शूट हो पाया मैंने फटाफट से शूट किया आप लोगों के लिए। तो आप लोग बताइएगा आपने अपने घर पे कैसे तुलसी की पूजा आपके यहाँ पे की जाती है। कई लोग जैसे आप जहाँ पे पॉट रखा है बालकनी में वगैरह, तो वहीं पे भी रख के ही वहीं पे ही पूजा कर लेते हैं। लेकिन मेरा हर साल से है कि मैं अंदर ला के अच्छे से पूजा करती हूँ। तो इस बार भी मैंने पहले सोचा था मैं बालकनी में ही पूजा फिनिश कर लूँ, लेकिन मेरा मन नहीं माना, तो मैंने पॉट को अंदर ला के प्रॉपर वे से ही पूजा करना अच्छा लगा मुझे। तो दिया वगैरह मैंने जला लिया है। नेक्स्ट अब जो है मैंने जैसे बताया जो आंवले वाले है, आंवले मैंने रख रखे हैं, उस पर हम बत्ती जलाते हैं, घी की जो बत्तियां बनी हुई है वो रख के पूजा करते हैं। अगरबत्ती जला के पहले मैंने आरती की, उसके बाद में जो आंवले वाली आरती है वो की जाएगी। तो अगरबत्ती की आरती के बाद अब मैं जो आंवले वाली है आरती वो करूँगी। तो उसके लिए मैंने ये घी में डुबी हुई बत्तियाँ मेरे पास रखी हुई रहती है, वो एक एक करके मैं एक एक आंवले पे रखती जाऊँगी, प्लेस करूँगी, और उसके बाद इसे जला के इसकी जो आरती है वो की जाती है। तो काफ़ी साल से मैं ये तुलसी पूजा जो है कर रही हूँ, जब से मेरी मैरिज हुई है तब से मैं कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड के घर पे काफ़ी ग्रैंड लेवल पे ये पूजा होती थी, पंडित जी वगैरह सब आके पूजा की जाती थी। अब हम लोग पंडित जी वगैरह तो नहीं बुलाते, लेकिन मैं जितना मुझसे हो पाता है, जितनी श्रद्धा भक्ति के साथ मैं हो सकता है उतनी ग्रैंड लेवल पे ये पूजा करती हूँ। तो एक्चुअली इस बार मैंने लाइटिंग वगैरह भी तुलसी के पॉट के आसपास नहीं की, वरना हर साल मैं लाइटिंग वगैरह करती हूँ। और जैसे मैंने बताया था बाहर भी मैंने लाइटिंग अभी तक लगा रखी है बालकनी में, और अब जब ये पूजा संपन्न हो जाएगी उसके 1-2 दिन बाद मैं वो लाइटिंग्स जो है वो भी मैं रिमूव कर दूँगी। तो आंवले की आरती से पहले जैसे मैंने बताया मैंने ही फ्रूट्स और नारियल का आज भोग लगाया था, चढ़ाया था। हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया स्वीट वाले पोहे बनते हैं जिसमें नारियल गुड़ डाला जाता है, और ये एकदम पतले पोहे होते हैं। तो वो बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था आज एक्चुअली, तो मैंने जस्ट फ्रूट्स और नारियल का ही भोग चढ़ाया। तो इससे पहले मैं हमारे यहाँ जो फूल है उससे नैवेद्य किया जाता है, नैवेद्य करके उसके बाद में आंवले की जो आरती है वो करूँगी। जो आंवले की आरती होती है वो सबसे लास्ट में की जाती है। तो भोग मैंने चढ़ा दिया है, भोग लगा दिया है भगवान को, और अब मेरी जो आंवले की आरती है वो की जाएगी। तो ये जो पूजा होती है आई थिंक पूरे ऑल ओवर इंडिया में की जाती है, और ये दिवाली के ऑलमोस्ट 6 दिन के बाद में जो तुलसी पूजा है, 6 से 10 दिन के अंदर तुलसी पूजा होती है। और जैसे मैंने कैलेंडर में देखा ये 3 दिन की कुछ पूजा होती है कुछ जगहों पे, तो हम लोग जिस दिन स्टार्ट होती है तुलसी विवाह आरंभ होता है उस दिन ये पूजा की जाती है हमारे यहाँ। तो मैं एक एक करके जो आंवले वाली बत्तियाँ हैं उसे लगा लेती हूँ, और उसके बाद में जो इसकी फाइनल आरती है, जो लास्ट वाली आरती होती है वो आरती होगी, और उसके बाद हमारी ये पूजा संपन्न हो जाएगी। और मैं जो पाठ है तुलसी का वो भी पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ एक अष्टोत्तरा की बुक मिलती है, तो उसमें 109 अष्टोत्तरा होते हैं, हर भगवान के देवी देवता के उसके अंदर रहते हैं, तो उसमें तुलसी जी की भी है। तो ये जो पूजा होगी, पूजा करने के बाद में मैं वो पाठ भी हमेशा पढ़ती हूँ। तो आंवले की जो बत्तियाँ हैं वो मैंने जला ली है, और अब मैं इससे जो है फाइनल आरती जो है वो करूँगी। तो देखिए ये बत्तियां जो हैं ये जला ली हैं, और कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ जो मैंने डेकोरेशन की है। झटपट झटपट फटाफट से जो मुझसे आज हो पाया वो मैंने एक्चुअली की है, लेकिन काफ़ी अच्छे से और बहुत आराम से मैंने ये पूजा संपन्न की।
तो आंवले की आरती भी अच्छे से हो गई है और इसके बाद में मुझे रेडी होके स्कूल की तरफ निकलना था। तो ऑलमोस्ट 11 से साढ़े 11 बज गए थे मुझे पूजा करने में। और जैसे मैंने बताया शाम को आके भी मैं एक बार आरती कर लूँगी। तो जो पूजा है हमारे यहाँ इस टाइप से होती है तुलसी जी की। आपके यहाँ कैसी किस टाइप से पूजा की जाती है ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और पूजा संपन्न होने के बाद जैसे मैंने बताया था मैं एक पाठ पढ़ती हूँ, तो वो पाठ भी मैं फटाफट से पढ़ लेती हूँ और इसे पढ़ने में 1 to 2 मिनट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने सोचा ये भी मैं अभी करके फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को आने में मुझे हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए स्कूल से आते आते। तो पाठ भी मैं पढ़ चुकी हूँ। तो अभी जस्ट पूजा मैंने ख़त्म की है। थोड़ा बहुत शूट किया है पूजा का, पूरा शूट नहीं किया, थोड़ा हल्का सा शूट किया था मैंने, क्योंकि बाद में मुझे और डिटेल में पूजा करनी थी। तो तुलसी की पूजा हो गई है, शाम को भी आरती करूँगी। और अब जस्ट मुझे रेडी होके फटाफट से स्कूल निकलना है। स्कूल में प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, जस्ट पीछे ही स्कूल है तो मुझे आवाज़ आ जाती है कि प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में। तो शाम को आने के बाद मैंने ये शूट किया। हमारे यहाँ दिवाली की जैसे ही लाइटिंग्स वगैरह सब लगाई जाती है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। और आने के बाद मैंने दिया बत्ती और आरती भी कर ली थी। तो यही था आज का व्लॉग। आप लोग ज़रूर बताइए आप लोगों को मेरा चैनल कैसा लग रहा है। और जल्दी से मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आने वाली जो व्लॉग है उसकी अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।